नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता बहुत मायने रखती है। हर व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण आपके जीवन में सफल होना है, उतना ही महत्वपूर्ण असफलता के मायने भी हैं। क्योंकि जब तक आपको असफलता के मायने पता नहीं होंगे, जीवन में कभी भी आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज के क्रमांक में हमने ऐसे ही जीवन में 4 बातें जिसकी वजह से आप बार बार प्रयासों में असफल होते जा रहे हैं, बार बार नाकामयाबी का मुख देख रहे हैं, ऐसे ही 4 कारण आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं। एक भी बात, एक भी बिंदु इसमें से आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर बिंदु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं उन 4 बिंदुओं के ऊपर जो कि बार बार आपको असफलता प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जो पहला बिंदु है वह आप सुन लीजिएगा। पहला मुख्य बिंदु है दृढ़ विश्वास में कमी। यहां पर इस बिंदु को सबसे मुख्य स्तर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब बात आती है विश्वास की, तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो भाग है उसके अंतर्गत आता है कि मनुष्य का अपने कौशल पर और अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसमें जब कमी आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना प्रयास कर ले वह हमेशा असफल ही होता है। तो इसीलिए अपने कौशल पर और अपने अंतर्मन का जो विश्वास व्यक्ति का होता है उस पर भी आपको भरोसा करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में भले ही आपके पास कितनी ही कौशल हो, कितना ही कुशल आप काम करते हो, कितनी ही कुशलता से आपके अंदर चतुराई हो, लेकिन यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो जब खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे तो अन्य व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा। बात आती है दूसरे बिंदु की, जिसको हमने दूसरे भाग में विभाजित किया है। आप जीवन में किसी भी इष्ट को मानते हो, चाहे आप महाराज जी के अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, महाराज जी की कृपा चाहते हो, जब तक आप अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने जो परमेश्वर हैं उन पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके जो आराध्य हैं उन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो भी बार बार आप जीवन में नाकामयाब होंगे। कटु सत्य है, क्योंकि जब आप अपने इष्ट पर ही भरोसा नहीं करते हैं तो अन्यत्र किसी और पर विश्वास करने का सवाल ही जन्म नहीं लेता। तो इसीलिए दृढ़ विश्वास में कमी मत आने दीजिए। दृढ़ विश्वास यदि आपका मजबूत है, अखंड है, तो आप जीवन में कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। बात करते हैं अगले उस कारण की जिसकी वजह से बार बार आप असफल हो रहे हैं। बहुत सामान्य सी बात है। दूसरे स्तर पर हमने शामिल किया है कि गलतियों से जो व्यक्ति नहीं सीखते, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत से लोगों को इस बारे में तथ्य नहीं पता है। इसका आशय बहुत सरल है कि आपने जीवन में कोई गलती कर दी। गलती करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जीवन में जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, बार बार एक ही गलती करता आता है, वो जीवन में कभी भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने किसी कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उसमें आप विफल हो गए, यहां तक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस विफलता से आपने क्या सीखा ये महत्वपूर्ण है। अगर उस विफलता से आप जीवन में नहीं सीखते तो बार बार उसी बिंदु पर आप विफल होंगे और नाकामयाबी का स्वाद बार बार आपको चखना पड़ेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करिए। जब भी आप असफल होते हैं, असफलता से भी बहुत व्यक्ति सीखते हैं। जब भी आप विफल होते हैं, जीवन में असफल होते हैं, तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने असफल होने का कारण क्या है उसका विश्लेषण करिए और उस विश्लेषण में जो भी गलती पाई जाती है उसको अगली बार ठीक करिए। कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको फिर दोबारा उस प्रयास में विफल कर दे। आप 100% कामयाब होंगे, इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा। बात आती है अब तीसरे बिंदु की, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो बिंदु है, तीसरे स्तर पर हमने जिस बिंदु को रखा है वह है अवसरों को ना पहचानना। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि विषमताओं में भी बहुत से अवसर होते हैं और विषमताओं में जितने अवसर होते हैं उतनी सामान्य स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। यानी कि जीवन में जब भी बुरा समय आए, उन बुरे समय में यह मत सोचिए कि मेरे जीवन का बुरा दौर शुरू हो गया। आप सोचिए कि इस बुरे दौर में भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और सृष्टि इस बात की गवाह है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियां आई है, ऐसे व्यक्ति ने सदैव एक नए आविष्कार को जन्म दिया है। ये ऐसे तथ्य हैं जो पौराणिक काल से हमारे जीवन में जुड़े आ रहे हैं। आप अवसरों को पहचानना सीखिए,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति नए अवसर को जन्म देता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति सफल होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। बाद में उसकी नकल करके बहुत से लोग सफल हो जाते हैं। इसीलिए अवसरों को पहचानना प्रारंभ करिए। आपके नजरिए में सदैव एक अवसर को प्राप्त करने की दृष्टिकोण होना परम आवश्यक है। जब तक आपकी नजरों में वो चीज नहीं आएगी कि जीवन में क्या चीज करनी चाहिए जिससे आपको बहुत बहुत लाभ हो सकता है, अन्य व्यक्तियों को लाभ हो सकता है, तो वो पहचानना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जो चौथा बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं, इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसको कहूंगा, वो बिंदु है कि जोखिम से बचना। जो व्यक्ति जीवन में जोखिम लेना नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति सफलता के शब्द को अपने जीवन कोश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जब भी आप सफल होंगे उस सफलता के पीछे एक बड़ा जोखिम अवश्य छिपा होगा। जितने भी व्यक्तियों को आपने जीवन में आज सफल देखा है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक बड़ा जोखिम अवश्य छिपा रहता है। किसी भी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप देख लीजिएगा, जो भी आपके जीवन के गुरु हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं, उनके जीवन पर एक बार नजर डाल के देखिएगा। उन्होंने भी जीवन में एक बड़ा जोखिम लिया होगा, जिसके कारण उनको बड़ी सफलता हाथ लगी। जोखिम से आपको बचना नहीं है। आप चाहे कोई भी लक्ष्य तय करें, उसमें जोखिम जरूर आएगा, इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा। यदि आप खतरा उठाने से बचते रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जोखिम से बचना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण इस बात को आप रेखांकित करके अपने जीवन में प्रयोग करिए कि जोखिम लेना है। कुछ नहीं होता जीवन में, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो हर बार आप सफल नहीं होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। कई प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी, तो जोखिम से बचना ही है। जीवन में यही चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व को बहुत कामयाब बनाएंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के क्रमांक के 4 मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। कोई भी आपके मन में प्रश्न होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। उन सभी प्रश्नों का समय अनुरूप आपको प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आप निश्चित तौर पर कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।